हेलो एवरीवन। आज हम प्लस टू के बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो डिमेंशंस और फैक्टर्स constituting the business environment includes economic, social, technological, political and legal conditions which are considered relevant for decision making and improving the परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। कि अगर हमने बिजनेस की एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमने कंसिड्रेशन में लेने हैं, तो वो है लीगल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल्स। ठीक है, तो इनको अब हम डिटेल में करेंगे कि ये सब होते क्या है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है? सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट आर इफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन द बिजनेस एंटरप्राइज आर interest rates, inflation rates, stock market indice, value of rupees, change in disposable income of people। तो ये है जो फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। कि अगर इनमें से कोई भी फैक्टर में चेंज होता है तो वो उसका इफेक्ट बिजनेस की परफॉर्मेंस पर होता है। जैसे कि एग्जांपल है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। हाई इन्फ्लेशन, जैसे कि हाई इन्फ्लेशन होगा, high inflation rates generally result in constraints on business enterprise as they increase the various cost of business such as purchase of raw material or machinery, payment of wages। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता है तो उससे के साथ क्या होगा कि बिजनेस की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, सेकंड है राइज इन डिस्पोजल इनकम ऑफ पीपल ड्यू टू इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री क्रिएट इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर प्रोडक्ट। कि अगर पर्सन की जो कि नेशन के सिटीजन्स हैं, अगर उनकी डिस्पोजल इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वो डिमांड ज़्यादा करेंगे प्रोडक्ट्स की। ऑब्वियसली है कि जगह पर्सन को इनकम इंक्रीज होगी हो रही है अगर किसी पर्सन की, तो वो डिमांड करेगा उस चीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। कि जो इंटरेस्ट रेट होते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो भी बिजनेस की फंक्शनिंग पर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज, उन कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग्स है। अगर लो लॉन्ग टर्म रेट्स होंगे तो उसका बेनिफिट होगा, बिकॉज उससे क्या होगा कि रिजल्ट इंक्रीज होगा स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स फॉर बाइंग होम्स एंड कार्स और बोरोड मनी। ठीक है, कार्स ऑन बोरोड मनी। ठीक है, तो क्या कि अगर कंस्ट्रक्शंस वगैरह के रेट्स जो डिक्रीज हो गए तो ज़्यादा पर्सनस हैं जो होम्स वगैरह, जो बिल्डिंग्स वगैरह परचेज करेंगे। सेम वे में ऑटोमोबाइल्स में अगर लो रेट होगा इंटरेस्ट का तो लोग पीपल है जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्स को बाय करेंगे। अगले नेक्स्ट है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। क्या होता है, जो सोसाइटी से रिलेट होता है, सोसाइटी के कस्टम से, सोसाइटी के ट्रेडिशन से, वैल्यू से, सोसाइटी में जो ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, एग्जाम्पल दी है जैसे कि सोशल ट्रेंड की बात करें। ठीक है, सोशल ट्रेंड प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस इंटरेस्ट। के अगर कोई सोशल ट्रेंड चल रहा है तो वो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और थ्रेट भी हो सकता है। एग्जाम्पल है कि जैसे हेल्थ एंड फिटनेस है, ट्रेंड है, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड चल रहा है, तो उसके क्या होगा कि पीपल लार्ज नंबर ऑफ अर्बन, ठीक है, बिकम पॉपुलर। ठीक है, वो हेल्थ एंड फिटनेस का जो ट्रेंड है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा होता है। इससे क्या होगा कि जो हेल्थी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थी फूड है, उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। ठीक है, जिससे पर्सन हेल्थी रहें। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टमर ट्रेडिशन डिफाइन सोशल प्रैक्टिस। और जो भी कस्टमर ट्रेडिशन है वो सोशल प्रैक्टिस को डिफाइन कर रहे हैं दैट हैव लास्टेड फॉर डिकेड्स और इवन कंट्रीज। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, किसी भी फेस्टिवल के दौरान क्या होता है, स्वीट्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, कोई कंपनीज है जो उसको ग्रीटिंग कार्ड्स की कंपनी है, उनका जो उनकी आउटकम है या उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें। ठीक है, जो भी फेस्टिवल आता है उससे रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है वो ट्रेंड। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है, ठीक है, इसी तरह वैल्यूज़ होती हैं जो कंसेप्ट है सोसाइटी से रिलेट होता है। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, इसमें क्या होता है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रही है, इनोवेशन हो रही है। ठीक है, जो न्यू मेथड यूज़ हो रहा है किसी भी काम को करने का, किसी सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का बिजनेस में। ठीक है, एयरलाइन कंपनीज की बात करें, एयरलाइन कंपनी हैव इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस वेयर कस्टमर्स कैन लुक फॉर फ्लाइट्स टाइम। की जो इंटरनेट एयरलाइंस है उन्होंने इंटरनेट वेब यूज़ करना शुरू किया है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ करना है, उससे क्या
हुआ कि लोगों को घर पर बैठ के ही पता लग जाता है कि कौन सी फ़्लाइट किस टाइम पर आएगी, उसका प्राइस क्या है, रेट क्या चल रहा है, ठीक है, उस फ्लाइट का टिकट ऑनलाइन बुक हो जाती है। वो क्या है, एक इनोवेशन है कि पहले तो हमें वहाँ पर जाकर करनी पड़ती थी ऑनलाइन बुकिंग, अभी क्या है, हम घर बैठे ही अपने फ़ोन पर और लैपटॉप पर बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, कंप्यूटर पे इलेक्ट्रॉनिक्स हैव मॉडिफाइड द वे इन विच कंपनीज एडवर्टाइजमेंट देयर प्रोडक्ट। पहले क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट आती थी, अभी क्या है, न्यू न्यू वेज है एडवर्टाइजमेंट देने के, टेक्नोलॉजी के फ़ोन पर एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हो रही है, हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे में एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जो कंट्री की पॉलिटिकल या पॉलिटिकल से रिलेटेड होता है, जैसे कि जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, ठीक है, दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, ठीक है, तो वो है। इसमें हम देखें पहले जगह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, तो इन्वेस्टर जो बिजनेस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस पीपल्स, कि जो बिजनेस में पीपल इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस होगा कि हम इस कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्ट करें, ठीक है। जैसे कि हमने द एटीट्यूड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टूवर्ड बिजनेस में हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड है बिजनेस के टूवर्ड, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 1991 की बात की गई है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, तभी मल्टीनेशनल कंपनी को डिस्करेज किया गया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में, बट अभी ऐसा नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी कोई भी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, अभी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है, कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में क्या होता है, लेजिस्लेशंस, ठीक है, पास्ड बाय द गवर्नमेंट, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर इशू किए है किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, कोर्ट की जजमेंट्स होगी, जो डिसीजन जो हैं, जो भी कमीशन वेरियस एजेंसी वगैरह ने किसी भी लेवल पर गवर्नमेंट के लेवल पर ली हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ एक्ट्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस का चलाना पड़ता है, ठीक है, कंटिन्यू करना पड़ता है, उन एक्ट्स को हमने फॉलो करना है। जैसे कंपनीज एक्ट 2019 फॉलो करते हैं हम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 फॉलो करते हैं, सॉरी, कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो होता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 फॉलो होता है। फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 वगैरह, ऐसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट, ये सभी एक्ट हैं जिससे हमें फॉलो करना पड़ता है बिजनेस करते टाइम, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1951, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1947, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ, इम्पैक्ट क्या है इम्पैक्ट क्या है लीगल इन्वायरमेंट का हमारे बिजनेस पर, देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहल बेवरेज इज़ प्रोहिबिटेड, जैसे कि जो भी अल्कोहल बेवरेज की है जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रोहिबिटेड होता है। जैसे कि मान लो अगर सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो नीचे एक वार्निंग भी हमें शो होती है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, ऐसे कोई लिक्वर की आती है तो उसका भी नीचे दिया होता है। जैसे कोई आपने देखा है कि पिक्चर्स में अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा होता है तो नीचे आ रहा होता है कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो वो है कि नीचे ये देना पड़ता है उनको एडवर्टाइजमेंट करते टाइम, ठीक है, अपने किसी प्रोडक्ट के जो हेल्थ के लिए इंजूरियस हो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ऑफ बॉडी फूड मस्ट बेबी फूड सॉरी एडवर्टाइजमेंट ऑफ बेबी फूड मस्ट नेसेसरली इन्फॉर्म द पोटेंशियल बाइंग बायर दैट मदर मिल्क इज़ बेस्ट, कि अगर कोई बेबी फूड की एडवर्टाइजमेंट दे रहा है तो उन्हें ये भी बताना पड़ता है कंज्यूमर को, जो बायर होते हैं, कि जब मदर फूड होता है वो बेस्ट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज की वाली वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।